डेली लेसन प्लान डायरी का जो आपका 14 टॉपिक है वो है एकाकी व्यापार। तो शिक्षण बिंदुओं में एकाकी व्यापार का अर्थ, एकाकी व्यापार की विशेषता, एकाकी व्यापार के दोष रहेंगे। उद्देश्य वो 6 एज इट इज़ रहेंगे। सेंटेंस में आप एकाकी व्यापार को इंक्लूड कर दोगे। एंड सहायक सामग्रियों में आपकी व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, चौक, डस्टर, पॉइंटर आदि रहेंगे। पूर्व ज्ञान में रहेगा विद्यार्थी एकाकी व्यापार की सामान्य जानकारी रखता है। प्रस्तावना कौशल, दुकानदार सामान या वस्तु किसे बेचते हैं? तो व्यक्तियों को। सामान खरीदने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? क्रेता। क्रेता व विक्रेता आपस में मिलकर क्या करते हैं? तो व्यापार। व्यापार जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य, जब व्यापार को कोई एक ही व्यक्ति प्रबंध करता है, एक ही व्यक्ति का स्वामी होता है, तो उसे हम एकाकी व्यापार कहते हैं, उसे हम सिंगल बिजनेस कहते हैं। और विद्यार्थियों, आज हम एकाकी व्यापार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपका फर्स्ट पॉइंट है एकाकी व्यापार की विशेषताएं। तो ज्ञानात्मक रहेगा। और विकासात्मक प्रश्न में एकाकी व्यापार की पूंजी कितने व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है? तो एक। एकाकी व्यापार में प्रबंधक व संचालक का कार्य कौन करता है? तो व्यवसाय या स्वामी स्वयं करते हैं। एकाकी व्यापार की विशेषताओं का क्या आशय? तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक के कथन में रहेगा एकाकी व्यापार की निम्न विशेषताएं होती हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ होता है इसका जो होता है एकल स्वामित्व होता है। ठीक है। व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है जो व्यापार की समस्त बातों को उत्तरदायी होता है। व्यापार की समाप्ति पर वह समस्त व्यापार का संपत्ति का भी क्या होता है? वो अधिकारी होता है। असीमित दायित्व, एकाकी व्यापार का मालिक अपनी निजी संपत्ति का भी प्रयोग व्यवसाय में कर सकता है। ऐच्छिक आरंभ व अंत होता है। एकाकी व्यापार अपनी इच्छा से जब चाहे तब व्यापार का आरंभ व अंत कर सकता है। संपूर्ण जोखिम व लाभ का मालिक, व्यापार का मालिक व्यापार की संपूर्ण लाभ व हानि का मालिक होता है। व्यापार में चुनाव में स्वतंत्रता, व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार का चुनाव कर सकता है, परंतु इसके लिए सरकारी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली जब एकाकी व्यापार है तो उसके द्वारा ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में रहेगा व्यापारी की एक विशेषता बताइए। तो इसका क्या होता है? एकल स्वामित्व होता है। अपनी इच्छा से व्यापार आरंभ व अंत करना किस व्यापार में कर सकते हैं? तो वो होता है एकाकी व्यापार में। मिनी नेचर में एकाकी व्यापार के लिए आप हाईलाइट कर देंगे। इसका एकल स्वामित्व होता है, असीमित दायित्व होता है, ऐच्छिक आरंभ व अंत होता है, संपूर्ण जोखिम व लाभ का मालिक होता है। और ब्लैक बोर्ड पे आप हाईलाइट कर दोगे एकाकी व्यापार किसे कहते हैं। सेकंड, एकाकी व्यापार का अर्थ। तो इसमें आपको लिखना है ज्ञानोपयोग। तो विकासात्मक प्रश्न पे आते हैं। व्यापार किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यापारी द्वारा। क्रय विक्रय किसका किया जाता है? वस्तुओं का। एकाकी व्यापार का अर्थ बताइए। तो ये आपका रहेगा समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापक का क्रियाएं, एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको केवल एक ही व्यक्ति स्थापित करता है। वह व्यक्ति आवश्यकता पूंजी लगाता है, संचालन एवं प्रबंध करता है, लाभ प्राप्त करता है, हानि को सहन करता है और व्यापार का समस्त उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति के कंधे पर होता है तथा लाभ हानि का एकमात्र भाजक तथा वहनकर्ता भी वही होता है। एकल व्यापार में व्यवसाय का स्वामी ही प्रबंधक व संचालक का कार्य भी करता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उसे एकाकी व्यापार या एकल स्वामी या एकाकी स्वामित्व आदि भी कहा जाता है। तो इस कथन को छात्र सुनेंगे। और आपका बोध प्रश्न में आता है एकाकी व्यापार व्यवसाय का कैसा संगठन है? तो ये व्यावसायिक संगठन है। एकाकी व्यापार में व्यापारी को किन नामों से पुकारते हैं? तो एकल स्वामी है, एकाकी स्वामित्व के नाम से। इसमें आपके सामयिक सामग्रियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि आएगी। थर्ड होता है एकाकी व्यापार के दोष। तो यहाँ ज्ञानात्मक और विकासात्मक में एकाकी व्यापार की समाप्ति पर समस्त संपत्ति का अधिकार कौन होता है? तो स्वयं व्यापारी होता है। एकाकी व्यापार के चुनाव में किसकी आवश्यकता होती है? तो अनुज्ञा पत्र की। एकाकी व्यापार के दोष बताइए। तो एकाकी व्यापार के दोष बताइए। तो ये आपका समस्यात्मक रहेगा। छात्र अध्यापक का कथन में लिखेंगे हम एकाकी व्यापार के अनेक दोष होते हैं, जैसे कि इसमें सीमित प्रबंध चातुर्य होता है, सीमित व्यापार क्षेत्र होता है, सीमित योग्यता होती है, सीमित विस्तार की संभावनाएं होती है, अनुपस्थिति में हानि होती है, निर्णय में त्रुटि की संभावनाएं रहती हैं, विकासशील
व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त होता है, असीमित उत्तरदायित्व होता है, सीमित पूंजी होती है, सीमित कार्य क्षेत्र होते हैं। तो इस कथन को विद्यार्थी सुनेंगे और आपका बोध प्रश्न में रहेगा एक या कि व्यापार के कोई एक दोष बताइए। तो इसमें क्या होता है, सीमित पूंजी होती है। व्यापार की अनुपस्थिति में व्यापार को क्या प्राप्त होता है, तो हानि प्राप्त होती है। प्रश्नोत्तर विधि रहेगी, व्याख्यान विधि रहेगी और दोषों को हम हाईलाइट कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न, एकाकी व्यापार व्यवसाय का डैश है, संगठन है। व्यापार में व्यवसाय का स्वामी ही डैश एवं डैश का कार्य करता है। व्यापारी ही व्यापार का समस्त डैश अपने कंधों पर उठाता है। एकाकी व्यापार में निर्णय लेने में डैश की संभावनाएं होती हैं। आपका अति लघुरात्मक में आएगा, एकाकी व्यापार को कितने व्यक्ति स्थापित करते हैं, एकाकी व्यापार का व्यापारी लाभ हानि का क्या होता है। लघुत्तरात्मक में आएगा, एकाकी व्यापार का अर्थ बताओ, एकल स्वामित्व से क्या आशय है। और निबंधात्मक में रहेगा, एकाकी व्यापार की विशेषताएं व दोषों को विस्तार से वर्णन करें। तो जो आपका टॉपिक है वो एकाकी व्यापार, वो आपका एंड होता है।